नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकिंग पैराग्राफ। देखिए आप लोगों के सामने सेंटेंसेस है। मुझे रोज ब्रश करते हुए नहाना पड़ता था। मुझे हर दिन बाजार से लौटते हुए थैला ढोना पड़ता था। सबसे पहले इस वाले सेंटेंस को मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए आप बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैड टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक अ बाथ। आई हैड टू टेक अ बाथ, मुझे नहाना पड़ता था, इसका ये मीनिंग है। अब ब्रश करते हुए तो आप कहेंगे वाइल, तो ब्रश करना मतलब ब्रश और इसकी आईएनजी फॉर्म ब्रशिंग। एवरी डे, आई हैड टू टेक अ बाथ वाइल ब्रशिंग माई टीथ एवरी डे, मुझे रोज ब्रश करते हुए नहाना पड़ता था। तो हैड टू का यूज करते हुए मैंने ये पैराग्राफ बनाया है, जिसमें काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर भी यूज़ किए हैं। इसी प्रकार से ये वाला सेंटेंस भी बनेगा, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। देखिए, जब आप कोई बाध्यता दिखाते हैं कि कोई काम करना ही था, या कोई काम करना पड़ा, या कोई काम करना पड़ता था, या आप गुस्से या दुख में अपने रोज के काम जुड़वाते हैं, मुझे ये करना पड़ता था, मुझे ऐसे करना पड़ता था, तो उसके लिए आप हैड टू का यूज करते हैं। तो देखिए मैंने सभी सेंटेंसेस को क्रम में रखा है, जो कि आप लोग इजीली समझ पाए और आपको लंबे समय तक याद रह पाए इनकी इंग्लिश। आज मुझे सुबह 5:30 बजे उठना पड़ा और अलार्म घड़ी बंद करनी पड़ी। मुझे हर दिन बाथरूम जाना पड़ता था, सेव करना पड़ता था, अपने दांतों को ब्रश करना पड़ता और नहाना पड़ता, मतलब कि पड़ता था। इसके बाद मुझे किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाना पड़ता था। इसी प्रकार से मैंने 15 सेंटेंसेस रखे हैं, जो कि आप लोग इजीली समझ पाएंगे हैड टू के यूज को और साथ ही साथ एडवांस स्ट्रक्चर को। तो आइए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज मुझे सुबह 5:30 बजे उठना पड़ा और अलार्म घड़ी बंद करनी पड़ी। टुडे आई हैड टू गेट अप, आज आई हैड टू गेट अप, मुझे उठना पड़ा at 5:30 AM, या इन द मॉर्निंग कर सकते हैं, एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक। टुडे, आज आई हैड टू गेट अप, मुझे उठना पड़ा at 5:30 AM, सुबह 5:30 बजे, एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, और अलार्म घड़ी बंद करनी पड़ी। अगर आप कहें मुझे 5:30 बजे उठना पड़ता था, तो भी आप कहेंगे आई हैड टू गेट अप at 5:30 AM। ओके, तो ये दोनों सेंस देता है हैड टू। कोई काम करना पड़ा या पड़ता था, दोनों सेंस देता है। मुझे हर दिन बाथरूम जाना पड़ता था, सेव करना पड़ता था, अपने दांतों को ब्रश करना पड़ता और नहाना पड़ता। आई हैड टू गो टू द बाथरूम, मुझे बाथरूम जाना पड़ता था या बाथरूम जाना पड़ा, तो भी हम बोलेंगे आई हैड टू गो टू द बाथरूम। उसके बाद सेव, ब्रश माई टीथ एंड शावर एवरी डे। आई हैड टू गो टू द बाथरूम, मुझे बाथरूम जाना पड़ता था, सेव करना पड़ता था, ब्रश माई टीथ, दांतों को ब्रश करना पड़ता था, एंड शावर एवरी डे, और रोज स्नान करना पड़ता था। इसके बाद मुझे किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाना पड़ता था। तो इसके बाद के लिए आफ्टर डैट आई हैड टू गो टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट। आफ्टर डैट, इसके बाद या उसके बाद, आई हैड टू गो टू द किचन, मुझे किचन जाना पड़ता था, टू मेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाने के उद्देश्य से या ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। नाश्ता बनाने के बाद मुझे किचन से बाहर आना पड़ता था। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं कोई काम करने के बाद। तो आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, आई हैड टू कम आउट ऑफ द किचन। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, आई हैड टू कम आउट ऑफ द किचन, मुझे किचन से बाहर आना पड़ता था। मुझे अपने कपड़े पहनने पड़ते थे और फिर नाश्ता करता था। आई हैड टू, कपड़े पहनने को पुट ऑन कहते हैं, पुट ऑन माई क्लॉथ्स, एंड देन, और फिर हैव ब्रेकफास्ट,
आई हैड टू पुट ऑन माई क्लॉथ्स, मुझे अपने कपड़े पहनने पड़ते थे। एंड देन और फिर हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करना पड़ता था या ब्रेकफास्ट मैं करता था। हैव की जगह आप टेक ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं या ईट ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं। फिर मुझे कुछ देर टीवी पर न्यूज़ देखना पड़ता था। देन मतलब फिर, आई हैड टू वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर। 9:15 पर मुझे घर से निकलना पड़ता था। आई हैड टू लीव द हाउस एट 9:15। आप टाइम को चाहे तो स्टार्टिंग में लगा दे, चाहे सेंटेंस के लास्ट में लगा दे। टाइम आप कभी भी रख सकते हैं सेंटेंस में, या तो स्टार्टिंग में या फिर सेंटेंस के लास्ट में। ओके, मुझे अपने ऑफिस जाना पड़ता था, फिर काम करना शुरू करना पड़ता था। आई हैड टू गो टू माई ऑफिस एंड देन और फिर स्टार्टेड वर्किंग। तो स्टार्ट के बाद हमेशा वर्क की आईएनजी फॉर्म आती है कि कोई काम शुरू करना पड़ता था या कोई काम करने लगता था। मेरा ऑफिस 10 बजे शुरू होता था। माई ऑफिस यूज टू का यूज करेंगे, यूज्ड टू स्टार्ट, शुरू हुआ करता था एट 10। माई ऑफिस यूज टू स्टार्ट एट 10, मेरा ऑफिस 10 बजे शुरू होता था या शुरू हुआ करता था। मुझे 10:30 से 6:15 तक ऑफिस में रहना पड़ता था। आई हैड टू, अब ऑफिस में रहना पड़ता था या ऑफिस में होता था, तो हम टू के साथ अब बी का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्टेट बता रहे हैं या कोई एक्शन नहीं हो रहा। ओके, इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30, खुद से भी बनाने की कोशिश करिए। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया, हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स। ये वाला सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। मेरे ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे था, तो मुझे ऑफिस में 2 बजे लंच करना पड़ता था। बना के देखिए खुद से। माई ऑफिस लंच टाइम, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब वॉज। मेरे ऑफिस का लंच टाइम था 2 o'clock, 2 बजे। इसलिए या फिर तो हम सो कर देते हैं, सो इसलिए आई हैड टू हैव लंच एट 2 o'clock इन द ऑफिस। आपने भी इसी प्रकार से बनाया होगा। देखिए, माई ऑफिस लंच टाइम, मेरे ऑफिस का लंच टाइम वॉज 2 o'clock, 2 बजे था। सो इसलिए आई हैड टू हैव लंच, मुझे लंच करना पड़ता था एट 2 o'clock इन द ऑफिस, ऑफिस में 2 बजे। तो यहाँ पर आप हैव की जगह, हैव लंच की जगह आप टेक लंच कर सकते हैं, ईट लंच कर सकते हैं। दोपहर के खाने में मेरे पास 4 रोटियां, चावल और आलू की सब्जी होती थी। तो यहाँ पर आप फिर से यूज टू का यूज करेंगे, जैसे आई यूज्ड टू, क्योंकि मेरे पास पास्ट में 4 रोटियां, चावल और आलू की सब्जी हुआ करती थी, ऐसा बताने का सेंस है। तो आई यूज टू हैव, मेरे पास होती थी 4 रोटी कह सकते हैं, रोटीज, या फिर ब्रेड कह सकते हैं, ब्रेड्स। ओके, राइस एंड पोटैटो करी, आलू की सब्जी या करी, फॉर लंच, लंच के लिए। आई यूज टू हैव 4 रोटीज, राइस एंड पोटैटो करी फॉर लंच, लंच के लिए मेरे पास 4 रोटियां, चावल और आलू की सब्जी होती थी या हुआ करती थी। 6:15 पर मुझे ऑफिस से निकलकर पैदल ही घर जाना पड़ता था। एट 6:15 I had to leave the office and go home on foot. On foot मतलब पैदल। ऑफिस से आने के बाद मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ते थे। तो ऑफिस से आने के बाद मतलब कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस I had to take
ऑफ। टेक ऑफ मतलब उतारना कपड़े, माई क्लॉथ्स। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद, आई हैड टू टेक ऑफ माई क्लॉथ्स, मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ते थे। उसके बाद मुझे रात का खाना खाना पड़ता था और सोना पड़ता था। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई हैड टू हैव। हैव की जगह आप ईट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा हैव का यूज़ होता है खाने पीने की चीज़ों के लिए। तो हैव डिनर एंड गो टू बेड। गो टू बेड मतलब कि सोना। मुझे हर दिन बाजार से लौटते हुए थैला ढोना पड़ता था। तो इस सेंटेंस के लिए आप वाइल का यूज़ करेंगे। फिर से देखिए, तो आई हैड टू कैरी। कैरी मतलब ढोना कोई सामान या ले जाना भी होता है इसका सेंस। कैरी बैग, ठीक है, थैला। आई हैड टू कैरी बैग, मुझे थैला ढोना पड़ता था या ले जाना पड़ता था। एवरी डे, हर दिन। वाइल या एवरी डे को बाद में भी लगा सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से वापस लौटते समय मुझे थैला ढोना पड़ता था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किस स्टोरी पर वीडियो चाहिए या किस स्ट्रक्चर पर वीडियो चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो पे मैं एम रखता हूँ सिर्फ 500 लाइक के। 500 लाइक होने के बाद अब जिस टॉपिक पे कहेंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।